हेलो एवरीवन, आशा है कि आप लोग सही होंगे और पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, एक और नया लेक्चर लाया हूँ, वीडियो लाया हूँ, जिसमें आपको बहुत ही ज़रूरी है एक चीज़ जानने के लिए। ठीक है, यदि मान लीजिए आपका रैंक या मार्क कहिए अच्छे हैं, यानी आपको लग रहा है कि आपको सीट अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले आप कुछ चीज़, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो पहले से होना ज़रूरी है। देखिए, आप सोच रहे होंगे अभी तो सीट भी नहीं मिला हमको काउंसलिंग में और आप अभी से ही क्यों बोल रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, कुछ आप हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो किसी न किसी कॉलेज में भी एडमिशन ले लिए होंगे। ठीक है, और फर्दर पार्शियल ड्रॉप लेकर तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ जाता है। ठीक है, तो आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने में कुछ समय पहले लग जाएगा। ठीक है, कुछ समय लग जाएगा, तो आप इसलिए अभी से उस चीज़ को कलेक्ट करना शुरू कर दें। तो देखिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है उस चीज़ के बारे में मैं आपको पूरी तरीके से बताता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले आपके पास जो है नीट के से रिगार्डिंग आपका एडमिट कार्ड जो है पहले वो होना चाहिए, वो तो होगा ही आपके पास। और सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास क्या होना चाहिए, 10th का मार्कशीट होना चाहिए, जो कि आप यदि हो सकता है आप किसी कॉलेज में एडमिशन कराएं तो वहाँ ओरिजिनल ले लिया होगा। ठीक है, और काउंसलिंग के समय भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, दूसरा रैंक कार्ड, आपको जो नीट का जो रिजल्ट आया उसका रैंक कार्ड होना चाहिए। ठीक है, ये तो होगा ही आपके पास। ठीक है, तीसरा, अगर यदि आप मान लीजिए किसी चीज़ डिसेबिलिटी के मतलब है दिए हुए, तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी उसका प्रूफ आप किस सर्टिफाइड हैं या नहीं, आप सच में उस चीज़ का हकदार है या नहीं, उस चीज़ के लिए आपको सर्टिफिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट जो कि है, आपके पास क्या होना चाहिए, क्लास 12th का मार्कशीट होना चाहिए। ये भी आप लोग ने हो सकता है जमा कर दिया होगा। ठीक है, तो आपके पास ये पूरी तरीक़ा से पहले से ही जाके कॉलेज में अप्लाई कर दीजिए और इसे ज़रूर ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास 7 से 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, और ये फ़ोटो सेम होना चाहिए जैसा कि आपने पहले नीट के एग्ज़ाम के फॉर्म भरते समय दिया होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास कोई गवर्नमेंट का वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, या हो सकता है आप किसी कॉलेज में तो उसका वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए, नहीं तो आप जनरल चलता है आधार कार्ड। ठीक है, आपके पास आधार कार्ड होगा तो वो भी, उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, और लास्ट का है क्या, आपके पास जो सीट अलॉट होगा उसका लेटर, ये तो आपके पास होगा ही। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, 2 नंबर। ठीक है, और आपके पास 5 नंबर। ठीक है, इन सभी चीज़ों का, और 6 नंबर, ये सब अभी से कलेक्ट कर लीजिए क्योंकि ये सबका बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, जब आपका सीट अलॉट हो जाएगा, क्योंकि यदि ये नहीं होगा तो आपके पास बहुत ही कम समय दिया जाएगा आपको इस चीज़ को, डॉक्यूमेंट को जमा करने के लिए, और तब तक आप कॉलेज से नहीं निकल पाइएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा कुछ चीज़ का है रिजर्वेशन। ऑल इंडिया 15% जो होता है ऑल इंडिया कोटा रहता है, उसमें कुछ रिजर्वेशन क्या, वो थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए, कितना परसेंट किस कैटेगरी को दिया जाता है। ठीक है, तो वो देखिए, मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। देखिए, कैटेगरी यहाँ पे दे दिया गया और यहाँ पे क्या किया गया, रिजर्वेशन के बारे में दे दिया गया। ठीक है, कितना सीट किसका रिजर्वेशन है और किस कैटेगरी में है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से एक बार देख लो, आराम से स्क्रॉल करके देख सकते हो। एसटी को 7.50% है, एससी को 15% है, और अदर क्लास जो है यानी ओबीसी को है 27%, और ईडब्ल्यूबीसी को है 10%, और फिजिकल हैंडीकैप जो है उसको 5% का रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, आप इन सभी चीज़ को अच्छे से ध्यान से रख लो, और मैं कोशिश करूँगा आपको अगले वीडियो में कितने कॉलेज हैं, कितना कट ऑफ जाएगा, उन सभी चीज़ के बारे में फर्दर वीडियो लाऊंगा। आपको यदि अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको पूरी काउंसलिंग के साथ पूरे अच्छे तरीक़ा से आपको गाइडेंस दूँगा। पूरी तरीक़ा से आपको कोई भी कॉलेज मिले मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा। ठीक है, थैंक यू।